14 पॉइंट में 1 पॉइंट छूट रहा है। बाकी मीडिया प्रभारी बहुत है तो विस्तार से बता दिए हैं, लेकिन 1 पॉइंट छूट रहा है। जो 2017 में धर्मांतरण कानून बना था तत्कालीन जो रघुवर दास जी भाजपा सरकार में, वो बहुत कड़ा कानून था। तो कोई भी अपना ईसाई, इस्लाम या कहीं कोई भी धर्म में मामले जाए, उससे पहले डीसी वहाँ मजिस्ट्रेट से अनुमति ले, परमिशन ले, उसके बाद ही बने। लेकिन जब सरकार बदल गई, हेमंत सोरेन जी की सरकार आई, तब से वो कानून धरे के धरे रह गया और धड़कने से बेधड़क, बेहिचक, बिना डर भय के वो धर्मांतरण का खेल शुरू हो गया। और अभी जनजातीय सुरक्षा मंच जहाँ भी इसका अगर विरोध करता है कि गलत ढंग से धर्मांतरण हो रहा है, तो उल्टे हम ही लोग के ऊपर FIR हो जाता है कि ये लोग, आप लोग ये दंगा करने आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने आए हैं वगैरह वगैरह जो भी है। अब जो ईसाई मिशनरी जो है उनके द्वारा जब सरकार बदली तो कहा गया कि आज हम लोग राहत के सांस ले रहे हैं और आज बेधड़क से काम कर रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे सोमा जी बताए कि अगर धर्मांतरण अगर पूर्ण रूप से रोका नहीं गया, जैसे अब पाकुड़ और संथाल प्रधान हम देख रहे क्या स्थिति है, और इसको धर्मांतरण अगर नहीं रोका गया तो शायद आने वाले समय में जनजाति समाज का अस्तित्व, अस्मिता और उसका हक अधिकार सारा बचने वाला नहीं है। इसलिए जो भी हम लोग आने वाले चुनाव में वैसे लोगों को, वैसे संगठन को हम लोग चुनाव करेंगे, उनको जो निर्वाचित करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे, जो हमारा जो डिलिस्टिंग विषय, धर्मांतरण का विषय कानून को कड़ा से लागू करे, वगैरह जो भी पेशा एक्ट जो भी है, ये सारे विषय को लानेंगे और जो वादा करेंगे, तो ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टी को हम जिताने का काम करेंगे। अन्यथा हमारा जनजाति समाज का जो हम लोग बचने वाले नहीं है। इसलिए हमारा जनजाति सुरक्षा मंच इसमें काफ़ी चिंतित है, क्योंकि हमारा जनजाति समाज का अस्तित्व और अस्मिता ही नहीं बचेगा तो हम जनजाति समाज के रहने क्या बात। इसलिए जो भी हमारा जो सरकार, जो पार्टी आएंगे, उसको हमारा जो उसका समर्थन करेगा, लिस्टिंग बिल हो, धर्मांतरण बिल हो, जो भी मेरे यहाँ से जो बिल पास करके केंद्र भेजने वाले हो, उसी पार्टी को हम लोग ये करेंगे। हम लोग, मेरा एक सवाल है कि गोड्डा पाकुड़ का जो धर्मांतरण का जो आप बात करते हैं, सरकार है वहाँ कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वहाँ धर्मांतरण या अन्य प्रकार के कोई ऐसे गतिविधि शामिल हो रही है, लेकिन आप लोग जानबूझकर कि इस मुद्दा को उठा रहे हैं। क्या ये राजनीतिक स्टंट है या फिर कोई षड्यंत्र? कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। यहाँ तक माननीय न्यायालय ने भी कह दिया है कि वहाँ पर ये आपको इस तरह के जो डेमोग्राफी चेंज कर दिया सारा चीज। अभी हमारे पास लिस्ट था कि प्रत्येक जो आज प्रखंड है, महिलाएं हैं, कौन हेलन है, मुकुल मुर्मू है, पति है, आसिफ खान, कौन वगैरह वगैरह, जितने प्रकार के अभी पूरा लिस्ट दिखा सकते हैं। जब हमारे जो माननीय जो यहाँ झारखंड उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि ऐसा है, उसके बाद भी यहाँ अपना चूंकि तुष्टिकरण करना है, उनको वोट लेना है, इसलिए उनको ईसा और मूसा को बचाने के लिए सरकार काम कर रही और इसलिए अपना जो आय इधर करके रहे। अभी हाल में एक तो मंत्री जी बोल रहे थे कि बोले कोई अगर मैंने साबित कर दे, कोई कर दे, हम उसको 1 लाख रुपया इनाम देंगे, और कोई ये कर देगा हाँ गलत ढंग से यहाँ घुसपैठी है तो उसको हम 1 लाख रुपये देंगे। तो कहीं ना कहीं ये तुष्टिकरण का सरकार है, वर्तमान सरकार, और उनका जो संरक्षण है आज चलते उसके प्रति एक शब्द बोलने का उन लोग को हिम्मत नहीं है। हम लोग को जनजाति सुरक्षा मंच की एक ही मांग है कि जो भी धर्मांतरित व्यक्ति उसका आरक्षण समाप्त हो, चूँकि हमारे जो कार्तिक गुना साहब ने मांग उठाए थे उसका हो, और इस विषय में जो भी काम करे, जो भी इसका पहल करे, वैसे हमारा जो संगठन है, पार्टी है, उसको हम लोग निश्चित रूप से मदद करेंगे। जनजाति सुरक्षा मंच जहाँ पे धर्मांतरित तो घुसपैठिए जो आया है उसके जांच करने के लिए क्या कमेटी बनाई आप लोग? देखिए अभी हम लोग उस पाकुड़ जिला में जो है हम जाने वाले हैं, और हम लोग जो सुरक्षा मंच की जो कमेटी है वहाँ हम जाएंगे, और अन्य संगठन की ओर से सरकारी स्तर से भी उसका जांच पड़ताल चल रहा है। अभी हाल ही में जो ये जनजाति आयोग नई दिल्ली के द्वारा भी माननीय सदस्य आशा लकड़ा जी ने भी प्रस्तुत किए हैं कि किस तरह से वहाँ का जो घुसपैठी द्वारा हमारा बेटी बहनों के साथ धर्मांतरण और हमारा जमीन, लैंड, जिहाद, जितने प्रकार के जो हो रहा है वहाँ पे प्रस्तुत किए। एक जनजाति आयोग का जो एक संवैधानिक पद के द्वारा वहाँ पर जो प्रस्तुत किया गया है कि गलत हो रहा है, उस पर हम कर सकते। लेकिन हमारा जो जनजाति सुरक्षा मंच की टीम है, ये लोग हम लोग जाएंगे और सही में माने जो हमारा जो जनजाति समाज के प्रति जो हो रहा है उसको आकलन करके हम लोग महामहिम राज्यपाल को भी हम लोग सौंपने वाले हैं।
जन अधिकार मंच ने इसको खारिज कर दिया कि यहाँ पर किसी प्रकार का घुसपैठ नहीं है। जनाधिकारी मंच क्या है तो सरकारी खारिज कर दिया कि वो एक भी घुसपैठी नहीं है। आप क्या कहेंगे उसको? सबसे बड़ा तो विडंबना, बहुत बड़ा दिक्कत की बात ये है। दस्तावेज जारी किए थे। और वो जो बाकी जितने जो संगठन है वो तो पोषित संगठन है, उनके बात करेंगे। लेकिन जब माननीय न्यायालय जो झारखंड के माननीय न्यायालय जो कह रहा है कि यहाँ पर घुसपैठे और यहाँ का डीसी लोग और एक भी घुसपैठे मिला तो खैर डीसी को उपायुक्त वहाँ का खैर नहीं, इतना बड़ा मत झारखंड हाईकोर्ट के न्यायालय ने टिप्पणी कर दिया, उसके बाद भी निर्लज्जा की तरह मर के सरकार का एक भी आदमी अरे वहाँ पर आकलन कीजिए, समीक्षा कीजिए, वो जांच करवाइए, वहाँ सब मिलेंगे समझना। वहाँ का लोग मैंने तबाही में वहाँ घर छोड़ के भागने वाले हैं, वहाँ का जो जनजाति संतान समुदाय के लोग हैं, वो पर वहाँ का बेटी बहनों साथ वहाँ पर प्रेम विवाह करके जाल विवाह कर लैंड पर जमीन खरीद रहे हैं वगैरह क्या है। झारखंड सरकार का वर्तमान सरकार आदिवासी हितैषी है, बार बार कहती है कि आदिवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, तो फिर जो धर्मांतरित या जो वहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं उसके विरोध में क्यों नहीं? देखिए, ये बोलने और करने और कथनी में अंतर है। वर्तमान सरकार बोले कि हम आदिवासी हितैषी, लेकिन ऐसा कभी नहीं। वो सारा के संरक्षण देने वाले और हितैषी हैं, तो वहाँ का जो अल्पसंख्यक ईसाई और मुसलमान का ही उनके बातें रक्षा करती। हमारा जो मूल आदिवासियों का जो अस्तित्व और अस्मिता रक्षा सुरक्षा के कभी बातें करते से मना, जो धर्मांतर की बात कभी नहीं करती। मैं मेघाव राव, जनजाति सुरक्षा मंच के प्रवक्ता।